तलारे लहाते लासाणहेद सगुन जोहार तेहेन दलाबन मिद साताम चितान रे आबो सनाम कोबन अनुभविया नॉय तेहेन नेल नेल तेगे नॉय नेतो आबोआ नोआ एप्रिल चांदो बोलोयना नॉय लाहा खन गेबन बडाय ताहेन आर नोआ सरकार होनय डिक्लेयर का जे एप्रिल 1 तारिख खन आबो भारत दिसम रे एनपीआर मेंटेन मेटांग जिनिस जहां दो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नोआ चलुआ आर जोतो होड़ नोडे आबो भारत रे जहां तिना गे मेना आकात बन चाहे आम विदेशी कनेम चाहे आम नोडेनी नागरिक कनेम आम मेटांग डाटा एम हुयमा आमेम ओकोय कना आमा परिस चेट कना आमा वोटर आईडी कार्ड नंबर आमा आधार कार्ड नंबर आर एमानतिया आपे ओका मंदो तीना साल खन नोआ भारत दिसम रे पेजे गो कना नोआ को इदी कतेन तीना गान डाटा एम हुयबना जहां दो ना एनपीआर मेंटेन बन बडाया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आदो नोआ एनपीआर चेट कना आर एप्रिल 1 तारिख खन नोआ एनपीआर चेदा भारत दिसम रे हुयुआ नोआ को इदी कतेन अडिगान कुकुली तेन आबो सनाम को तलारे तिंगु रकाबो कना आबो अडिगान होड़ बोन मेनिया जे नोआ दो मेटांग होड़ लेखा कान तबना जहां जे जनगणना को मेनिया मेनखान जनगणना मा नोय लाहाते 2001 रे हुइलना ओना परे 2011 रे हुइलना ओना परे 2021 रे हुयुआ जनगणना 2021 रे हुयुआ मेनखान नेतो मा 2021 मा आवरिया नोआ मा नितो मा तबना आबो मा 2020 कान तबना मिद शर्मा मांग रे नोआ आरो होड़ लेखा नोआ दो चेत जिनिस कना तो नोआ को इदी कतेन अडिगान कुकली जे एक्चुअली नोआ होड़ लेखा कना चे चेत कना तो नोआ को इदी कतेन आबो एनपीआर रे भाग बुन इदिया चे बाबुन इदिया चे एनपीआर सरीगे चेत नोआ दो एनआरसी सला आजा चेत सगई मेना सरीगे एनपीआर दो एनआरसी रेनांग पुइलु धाप कना मेन दो प्रथम कना जहां दो ना आबो बोन मेनो चाहिए पहला कदम चेत नोआ को कथा सरी गया जुदी नोआ को कथा सरी गया चेत आबो सनाम को एनआरसी रे आबो डॉक्यूमेंट्स एम हुयाबना जे 1951 खन 1971 रेनांग आमा मेटांग प्रमाण पत्र ओंडे देखाव कतेन आम नागरिक मेंतेन प्रमाण हुयामा नोआ को अडिगान कुकली रकाब कना तो जुदी आम नागरिक त बाम प्रमाण दाड़ेया चेद आम नोआ भारत रे बाम तहन दाड़ेया तो चेद आम डिटेंशन सेंटर रे तहना नोआ को इदी कतेन अडिगान नोआ को चेतन रे तिना गान सवाल रकाब कानते तिना गान होड़ सोशल मीडिया को नोआ कथा को मेन अचोया जे एनपीआर एनआरसी चे सीए दो कोरोना बेमार खन अडितेन के बोतरना जिनिस कना चेलेकाते कोरोना ते दो आम जुदी कोरोना बेमार ते मिधो हड़मताम गबाव लेन खान बाखान आमा हड़म रे कोरोना भूताणु चे जीवाणु बोलो लेन खाने लगती पड़ाव लेन खान आम कोरोना दरायते आमा जीवी बती अणी दाड़ेया कोरोना आमे इदी दाड़े आमा सरक पुरीते कोरोना दो जीवी गतम इदी दाड़ेया संपत्ति दो बा इदी दाड़ेया मेनखान एनआरसी चे एनपीआर सीए नौकान जिनिस कना सोशल मीडिया करे नोआ को मेना चाहिए जे कोरोना खनो ढेर बोतरना कना एनपीआर एनआरसी सीए चेदा से सीए चे एनआरसी एनपीआर ते दो जीवी मा इदियाय मेनखान ओना साव सावते आमा नागरिकता जुदी आम बाम प्रमाण दाड़ेया इनेखान आम जहां आय दोहवाकात संपत्ति आमा अतसा ओड़ा दुआर जतवा ओना दो सरकारी निलमआ आमा दो चेत मौलिक अधिकार चे ओना करेन चिली हकदार हम बाम हुई दाड़ेया आमा टोटल जिनिस के चाबा उतरो तमा नोंका मेटांग को मेनो चाहिए तो ओना तेहो को मेनेआ जे कोरोना खन दो एनआरसी एनपीआर नोआ जिनिस दो बोतरना कना मेंतन आदो एप्रिल 1 तारिख खन अब भारत दिसम रे सनाम पोनत रे नोआ एनपीआर हुयुआ चलुआ मेनखान नेतो मा लॉकडाउन रनांग प्रभाव ते नोआ कमी होरा हपिद कना किंतु सरकार नोआ इदी कतन जाना बाय लय का तिस कोने एहोबिया चे बाय एहोबिया लगती पड़ा लेन खान नोआ सुर दिन रेगे लगुयाय जहां बडाय नामो कना तो नोआ को इदी कतन नोआ एनपीआर आबो लगिन ते एक्चुअली चेत जिनिस कना नोआ को तेहन आबो सनाम को बडाय लगती और एनपीआर रे आबो सनाम को नोआ इदी कतन चे लेका चेंगा और चेतना बन तहना नोआ को इदी कतन के तेहन नोआ एनपीआर इदी कतन बढ़ती ब्यौरा लगिन ते आबो तुलिते नोडे मेना किना जहां दो आबो सुप्रीम कोर्ट रेन मेटांग वरिष्ठ उकिल हमबन मेन दाड़े किन कना एडवोकेट जहां दो बन मेता किन कना भानु प्रताप सिंह उनकिन मेना किना आबो तुलिज आदो उनकिना मोचा खन आबो सनाम को बन आंजम सम गया जे नोआ आबो भारत दिसम रे जहां होड़ लेखा नितुम ते चलु कना जहां दो एनपीआर नोआ एक्चुअली चेत जिनिस कना और आबो लगी नोआ सरी तिगे लगतियाना कना चे बांग कना दलाबन उनकिना अकिना ओना मतामत खन आबो सनाम को बन आंजम सम गया और ओना इदी कतन आबो चेंगा चेतना बन तहना जे एनपीआर इदी कतन आबो ओका लेका चेंगा चेतना तहन हुयाबना दलाबन नोआ वीडियो इदी कतन आबो सनाम को बन बडाय सम गया। भानु प्रताप जी 1 अप्रैल से एनपीआर लागू होने वाला है। आपको क्या लगता है कि जो सरकार का जो मुहिम है, भाजपा सरकार की जो मुहिम है कि इस देश में किन लोगों को नागरिकता देना है, किन लोगों को नागरिकता नहीं देना है, वो लगातार कहती रही है। आपको क्या लगता है एनपीआर ला करके इस सफल में आगे बढ़ते हुए नजर आएगी?
देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये एनपीआर है क्या, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एक ऐसा रजिस्टर एनपीआर की हमें ज़रूरत है। तो फिर उनसे ये पूछो कि जो जनसंख्या रजिस्टर है वो किस बात के लिए है, जो जनसंख्या की गणना करवा रहे हो आप 10 साल, वो किस बात के लिए है, नंबर 1। नंबर 2, पहले ये बताओ कि आपने पहले जितनी योजनाएं बनाई, घोषित की 164 योजनाएं, उनका क्या हुआ? उनमें 15 से 20% ही काम हुआ, बाकी सारी ठप्प हैं। और आपने केवल नौटंकी की है, ड्रामा किया है, लोगों को धोखा दिया है। कोई भी लोगों के हित की योजना आप पूरी नहीं कर सके, ना ही आपकी इच्छा है। तो एनपीआर का यह मतलब नहीं है जो सरकार बता रही है। और इससे भी ज्यादा गंभीर परिस्थिति यह है कि जो एनपीआर में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, वो इंफॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक है। और वो इस देश की आधी से ज्यादा आबादी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आधी से ज्यादा, हो सकता है 70 से 80% लोग उस सूचना को दे ही ना पाए जो सरकार मांग रही है। और वो सूचना क्या है कि जो एनपीआर का फॉर्म है वो फॉर्म है 21 कॉलम का। पहले वो फॉर्म हुआ था, जो 2010 की बात करें, वो पहले फॉर्म था 15 कॉलम का। लेकिन उसमें अब जो 6 सूचनाएं जोड़ी गई हैं, यही सबसे खतरनाक सूचनाएं हैं। और ये इसलिए जोड़ी गई हैं क्योंकि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है। सरकार इस एनपीआर करने के बाद आराम से बैठ के एनआरसी करेगी। उसके लिए घरों में नहीं आएगी, घरों में तो नोटिस ही भेजेगी वो सरकार। लेकिन ये क्लर्क जो इसके हैं, बैठ के ऑफिस में ये काम करेंगे, जो अपने जो एनआरसी का काम। तो उसमें सूचनाएं क्या हैं? 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये जो 6 सूचनाएं हैं, ये सूचनाओं में है कि आपके माता पिता का जन्म स्थान क्या है, आपके माता पिता की जन्म तिथि क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपका इलेक्शन कार्ड नंबर क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, और आपका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है। ये जो सूचनाएं हैं, आप देखिए, जिस देश में आधी से अधिक आबादी अनपढ़ हो, गरीब हो, लोगों के पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, पढ़ाई नहीं नाम की चीज है, उनके पास कहां से ये पता होगी इंफॉर्मेशन कि जो मेरे पिताजी का और माताजी का जन्म स्थान क्या है। मैं अगर ये सीधा सवाल कहूं कि प्रधानमंत्री अपनी माताजी से अगर पूछें, या प्रधानमंत्री अपनी माताजी का जन्म स्थान बता सकें, या उनका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दिखा सकें, तो नहीं दिखा पाएंगे। उनके माताजी का नहीं होगा। और जब प्रधानमंत्री जी के माता का यह हाल है, तो बाकी सबका क्या हाल होगा। सो इस देश में जहां इतनी भयानक स्थिति है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और खाने के लिए रोटी नहीं है, 40 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, उस देश में जहां बाढ़ आती है तो गांव के गांव बह जाते हैं, घर के घर तबाह हो जाते हैं, कागजों की क्या बात होगी। तो ये दोनों जो सवाल हैं, माता पिता का जन्म स्थान और माता पिता की जन्म तिथि, बहुत लोग तो ऐसे होंगे, मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ, कि जिन्हें अपनी जन्म तिथि मालूम नहीं होगी। कम से कम वो लोग जो 50 साल या यूं कहो कि 40 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, उनके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिलना बहुत मुश्किल है, जन्म प्रमाण पत्र मिलना बहुत मुश्किल है। और एनपीआर में ये सारी चीजें मांगी जा रही हैं। और जो नहीं होगा, जहां जिसके पास वो होगा, डाउटफुल होगा, वही जो है उसके उस पर लिखा जाएगा डी को ये दोनों तरह से कहते हैं। डी का मतलब, असली मतलब है, डी का मतलब वो जो है ये डाउटफुल, जो इनकी नजर में है। लेकिन उस डी को ये भी कह सकते हैं कि डन, डी का मतलब डन। कोई पूछे डी काहे को लिख रहे हो, तो कह देंगे डी डन हो गया, तुम्हारा हो गया पूरा, बहका दिया व्यक्ति को। और उसके बाद में उस पे जो डी का असली मकसद है कि डाउटफुल, और जिनका डाउटफुल होगा उनको ये नोटिस भेजेंगे घर पे, और फिर उनसे कहेंगे कि तू अब अपनी नागरिकता सिद्ध कर कि तू इसी देश का नागरिक है। यह है इसकी प्लानिंग। और गृह मंत्री बहुत ही खतरनाक तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 2 तरह के झूठ बोल रहे हैं। नंबर 1 कह रहे हैं कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। सच है ये कि डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, पर मुझे यह बताया गृह मंत्री कि जब आपने आधार कार्ड नंबर ले लिया, पैन कार्ड नंबर ले लिया, इलेक्शन कार्ड नंबर ले लिया, मेरा फोन नंबर ले लिया, फिर किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत क्या है? क्योंकि ये सारे के सारे आपस में जुड़े हैं। आधार कार्ड आपके जो बैंक अकाउंट नंबर है उनसे जुड़ा है,
आधार कार्ड जो मेरा गैस का नंबर है उससे जुड़ा है, आधार कार्ड के बिना मुझे फोन नंबर नहीं मिल सकता, आधार कार्ड के बिना मेरा बैंक में अकाउंट नहीं खुल सकता, आधार कार्ड के बिना मेरा रेलवे रिजर्वेशन नहीं हो सकता, आधार कार्ड के बिना मेरा जो हवाई जहाज का रिजर्वेशन है वो नहीं हो सकता, टिकट नहीं मिल सकता। तो आधार कार्ड और क्या मत रह गया? तो आधार कार्ड हो गया और फोन नंबर। तो फोन नंबर और आधार कार्ड ये जुड़े हैं, आधार कार्ड फोन नंबर और बैंक अकाउंट जुड़े हैं, आधार कार्ड फोन नंबर बैंक अकाउंट और आपके जो है जो गैस का सिलेंडर वो जुड़ा है, आधार कार्ड फोन नंबर बैंक अकाउंट नंबर और आपका जो है उससे वो पेन नंबर वो जुड़ा है। ठीक है ना जी? सो किस चीज की कौन सी इंफॉर्मेशन रहेगी? सारी तो सब चीज होगी। एक चीज आपके पास है, एक बटन दबाइए सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और ये सारी की सारी एक किसी भी व्यक्ति की निजी इंफॉर्मेशन है। और 25 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आधार कार्ड के सिलसिले में निजता का अधिकार, इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है मेरी निजी इंफॉर्मेशन, सरकार नहीं ले सकती, किसी सरकार को कोई अधिकार नहीं, ये सरकार ले रही है। और गृह मंत्री क्या करें, एक और जाल फेंक रहे हैं कि जो इसमें सूचना जो देना चाहे दे दे, न देना चाहे न दे। बस इसी झांसे में अगर लोग आएंगे और कहेंगे मैंने तो कर दिया गृह मंत्री ने, कोई देने की जरूरत नहीं है, जो नहीं देंगे वही डी लिख दिया जाएगा डाउटफुल। आपको कहा जाएगा डन हो गया, लेकिन लिख जाएगा डाउटफुल। फिर वही बात होगी, जिस पर डी लिख गया उसी को जो है नोटिस भेजा जाएगा कि तुम सिद्ध करो अब तुम्हारी नागरिकता क्या है। और ये 1 अप्रैल से एनपीआर शुरू करने जा रहे हैं। तो गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, गृह मंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गृह मंत्री लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरह से। इसलिए लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ये किसी एक जाति के लिए नहीं है। एनपीआर का बहुत सीधा मतलब है, जो होगा पूरे देश के लिए हो रहा है। और एनपीआर हो गया तो एनआरसी होगा ही होगा, एनआरसी ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। एनआरसी का पहला कदम है एनपीआर, और हर जाति धर्म संप्रदाय हर व्यक्ति के लिए होगा, बच्चे बूढ़े जवान के लिए होगा। और जो भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, मतलब कुछ देगा कुछ नहीं देगा, उसको जो है वो डाउटफुल में आ जाएगा। सो ये इसमें यह नहीं है कि मुस्लिम के लिए नहीं, ये हिंदू के लिए भी, बौद्ध के लिए भी, जैन के लिए भी, सिख ईसाई पारसी के लिए भी है, हर किसी के लिए, पढ़े लिखे के लिए भी, अनपढ़ के लिए भी। और आपने अगर देखा हो तो बहुत सीधे सीधे कह रहा है, गृह मंत्री कह रहा है कि नहीं ये सबके लिए है एनपीआर। और वही कह रहा है कि अगर तुम्हारे जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है तो तुम्हें सबको निकाल के बाहर करेंगे। उसने बहुत स्पष्ट रूप में कहा, एक वीडियो है बाकायदा, कि अगर जिसका भी वो नहीं होगा, जो सिद्ध नहीं कर पाएगा नागरिकता, उसको निकाल के बाहर करेंगे। कहां करेंगे? डिटेंशन कैंप में। और डिटेंशन कैंप का मतलब है ऐसा कैद खाना जो जेल से भी भयानक है, जिसमें ना कोई अदालत, ना कोई जज और ना ही कोई वकील और ना कोई कानून, कुछ नहीं। पकड़ोगे उसमें कैद में डाल दोगे। और 12 राज्यों में ये डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं। 6 डिटेंशन कैंप आसाम में बनकर तैयार हो चुके हैं, एक बेंगलोर में बनकर तैयार हो चुका है। बेंगलोर में 35 जो डिटेंशन कैंप हैं, 35 जगह पे डिटेंशन कैंप बनाने के लिए आपने जगह निश्चित कर ली है। ये है इसकी स्थिति। और आप ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति की नागरिकता खत्म, उस व्यक्ति का वोट देने का अधिकार खत्म, और वोट देने का अधिकार खत्म तो उसका इलेक्शन लड़ने का अधिकार खत्म। और फिर उस व्यक्ति के जब न वोट देने का अधिकार है, न वो इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, न नागरिक है, तो उसकी सारी की सारी जो संपत्ति है सरकार उसे जब्त करेगी, उसके बैंक अकाउंट से उसका पैसा जब्त करेगी और फिर उसको डिटेंशन कैंप में डालेगी। इस चीज को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। आसाम इसका उदाहरण है, जहां पे 30 साल से फौज में नौकरी करने वाला व्यक्ति, जो कारगिल युद्ध में जिसने जो सेना युद्ध लड़ा, उस व्यक्ति को निकाल के बाहर कर दिया गया, डिटेंशन कैंप में रह के आया। बड़ी मुश्किल से गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उसको बेल दी है। फखरुद्दीन अली अहमद जो देश के राष्ट्रपति रहे, उनके परिवार के लोगों को इस नागरिकता से अलग कर दिया गया। मतलब जो व्यक्ति देश का राष्ट्रपति रहा उसकी यह हालत हुई। वहां के जो एक लेडी मुख्यमंत्री रही, उसको उससे बाहर कर दिया गया। मतलब मुख्यमंत्री भी रही है, उसको बाहर कर दिया गया। सो ये जो स्थिति है, इनको समझना बहुत जरूरी है। हर किसी के लिए है, किसी मुस्लिम के लिए नहीं है, ये सबके लिए है ये। और सब लोग इसमें फंसेंगे, मारे जाएंगे सब लोग, सब की हालत बहुत बुरी होने वाली है। दूसरा, अब आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, एनपीआर जो 1 तारीख से शुरू होने जा रहा, मेरा सबसे निवेदन, इस एनपीआर का पूरी तरह से बायकॉट हम लोगों को करना है।
कोई इंफॉर्मेशन, एक भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। जिसने दी वो फंसेगा। अगर जिसने कोई छोड़ भी दी थोड़ी बहुत, वो भी फंसेगा। फंसना निश्चित है, क्योंकि नाम शब्दों में जो है, नाम में जो है शब्दों में हेर फेर होना, स्पेलिंग मिस्टेक होना, ये आम बात है हमारे यहां पर, हमारे देश में। तो वही फंसेगा। सो इसको कंप्लीट बायकॉट हमें करना। और बायकॉट कैसे करना है कि जब 1 अप्रैल से कोई भी सरकारी कर्मचारी, जैसे कौन आएगा, स्कूल के मास्टर आएंगे, प्राइमरी स्कूल के जो आपके आंगनवाड़ी महिलाएं हैं वो आएंगी, या जो BLO हैं वो आएंगे, वो आके पूछेंगे, आपसे प्यार से पूछेंगे, बैठेंगे आराम से। इस तरह से आपको झांसे में फंसाएंगे। आराम से बैठ जाएंगे, और क्या हाल है, घर में सब ठीक ठाक है, कौन कौन है घर में, और जो आप बताते रहोगे वैसे ही नोट करते रहेंगे। आप पहले, सबसे पहले उससे पूछो, कौन है भाई, आप कहाँ से आए हैं, जो बताए कि इस तरह से हैं। जब कंफर्म हो जाए वो हैं, तो आराम से उसे बिठाओ, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, बिस्कुट नमकीन खिलाओ, बहुत प्यार से उसे, और मुंह पे लगा लो ताले। वो कुछ भी पूछे, कुछ नहीं बताना, मौनी बाबा बन जाना है, बिल्कुल मौन धारण करना है। कोई इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से, एक भी इंफॉर्मेशन NPR में देनी नहीं है। इसका कंप्लीट बायकॉट करना है। देश के लोग तभी बच पाएंगे, अन्यथा नहीं बच पाएंगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। सर, आप जो कह रहे हैं कि NPR में कागज नहीं दिखाएंगे हम, तो सर सरकार ये कह रही है कि जो कागज नहीं दिखाएगा ना वोट में हिस्सा दे सकता है, ना चुनाव लड़ सकता है। देखिए, ये सरकार का डराने का कोई बात नहीं। सरकार डराने की बात करे, अगर आप इसका ले भी लिया, चलिए आपने कागज दिखा दिया, मैं कह रहा हूं कि जो वो कह रहे हैं कागज दिखा दिया आपने, वोट में हिस्सा लेने की बात है, ठीक है ना। अगर दिखा दिया और तब भी आपको डाउटफुल में कर दिया, आप मुझे बताओ, क्या बता पाओगे आपके माता पिता का स्थान क्या है? आप अपनी जन्मतिथि बता दोगे, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, हो सकता है आपके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट है क्या, पूछना भी जाके, आप पता लग जाएगी आपको। सो जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे परिवार हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु का सर्टिफिकेट रखना तो ये अभी ज्यादा ज्यादा आप समझ लो 20, 22, 25 साल मैक्सिमम 30 साल तब से हुआ है इतना, नहीं तो इससे पहले कौन रखता था? कोई नहीं रखता था। और गांव में तो आज भी जो दाइयां जो हैं, वो जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें वो मदद करती हैं बच्चे पैदा होने में। कहां के हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है क्या? और ये कहेंगे कि हॉस्पिटल से रिकॉर्ड लेकर आओ, तो जो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा नहीं है वो कहां से रिकॉर्ड लेकर आएंगे? ये उसको मानेंगे ना, कहां से लाएंगे आप? और आप यहां, हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, तो कहां से, क्यों हमें आप निकालने की बात करेंगे? तो ये जरूर सरकार डराने की कोशिश कर रही है। इस पर लड़ाई भी होगी, संघर्ष भी होगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज आपने सरकार से डर गए, आप सरकार के झांसे में आके आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी, कुछ दे दी, कुछ छोड़ दी, आपका फंसना निश्चित है, फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए सरकार से संगठित होके, इकट्ठे होके सबको लड़ना है। ये सबकी लड़ाई है, किसी एक की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो सब बच जाएंगे। अगर बिखर के लड़ेंगे, जो ये बिखरने की कोशिश कर रही है सरकार, झांसे में लाने की कोशिश कर रही है, सब लोग मारे जाएंगे। मैं बहुत स्पष्ट रूप से इन शब्दों में कह रहा हूं। इसलिए 1 अप्रैल से होने वाले NPR का कंप्लीट बायकॉट, पूरी तरह से कोई सूचना नहीं देनी। ये मेरी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, और मैंने आपको बता दिया 25 अगस्त 2017 का 9 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। निजता का अधिकार बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, और ये मेरी निजी इंफॉर्मेशन है, इन्हें देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता।